उत्तराखंड में आर्ट बज ने मसूरी की वादियों के बीच शाखा की शुरुआत की है, जहां पर पूरे भारत से 22 आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया गया है, जो कि मसूरी आर्ट बज स्टूडियो में अपने हुनर का जौहर दिखाएंगे। साथ ही उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए विशेषज्ञों की ओर से उनको सही डायरेक्शन दिया जाएगा। देखें इस पर हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपके पास टैलेंट है और आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जो आपके हुनर को निखार दे, तो आर्ट बज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करा सकता है जिसके जरिए आप अपने हुनर को दुनिया को दिखा सकते हैं। आर्ट बज ने उत्तराखंड के मसूरी की हसीन वादियों के बीच ऐसी शुरुआत की है, जहां पूरे भारत से 22 कलाकारों का चयन किया गया है। ये चुने हुए कलाकार मसूरी आर्ट बज स्टूडियो में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इन चयनित कलाकारों की प्रतिभा को निखारने के लिए इन्हें कला विशेषज्ञों के द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। आर्ट बज एक कंपनी है, हम 5 साल से कर रहे हैं। दिल्ली में हमारी पहली जगह थी। वहाँ पे हम लोग आर्टिस्ट के लिए जगह बनाते हैं, उनके लिए कार्यक्रम रखते हैं कि वो आए, अपना काम और करे और अच्छे से करें और एक दूसरे से सीखे। हमारा दिल्ली की जगह बहुत अच्छी चल रही थी, उससे सीख के हमने मसूरी में भी एक जगह ली। एक खास जगह है, बहुत सुंदर जगह बनाई है पहाड़ों के बीच में, जहाँ पे आर्टिस्ट और क्रिएटिव प्रोफेशनल आए, उनके काम को हम और इनकरेज कर सकें, उनके लिए राइट एनवायरनमेंट बनाएं कि वो और नई नई प्रकार के आर्ट वर्क कर सकें। आज हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं, आर्टिस्ट रिट्रीट इसका नाम है, हम साल में एक बार करते हैं। करीब 22 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी प्रैक्टिस के बारे में जानेंगे, उनको जानेंगे। तो ये बहुत खास प्रोग्राम होता है। हमको करीब 250 एप्लीकेशन आती हैं और कुछ ही को हम सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आते हैं, उनके साथ 2 दिन बिताते हैं। तो फिर आज जैसे हमारी एक आर्ट थेरेपी सेशन है, आप जानते ही होंगे कि आर्ट से बड़ी थेरेपी है नहीं, तो एक हमने एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट को बुलाया है जो हमको बताएंगी, हमको सिखाएंगे कि अब और अपने क्रिएटिव ब्लॉक, जब आर्टिस्ट सोच नहीं पाते कि अब मैं क्या करूं, वो ब्लॉक को कैसे मैं चैलेंज करूं, उससे और बड़ी क्रिएटिविटी मैं कैसे निकालूं, वो बताएंगी हमको। उसके बाद हम लोग ने एक चर्चा रखी है कंटेम्प्रेरी आर्ट पे कि कंटेम्प्रेरी आर्ट होता क्या है। एक्चुअली आजकल आर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, पेंटिंग वेटिंग से अलावा बहुत कुछ काम है। तो वो मैं हूँ, मेरी को-फाउंडर है, मेरी टीम है, हम लोग ने चर्चा रखी है जब हम सबको बताएंगे कि आजकल आर्ट में क्या क्या हो रहा है। फिर हम लोग ने और मतलब बहुत डिस्कशन बेस है। कल हम लोग एक मसूरी की वॉक करेंगे। हम लोग ने एक आर्ट क्विज रखा है। हम लोग ने बहुत सारी मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज भी रखी हैं। हम लोग आर्टिस्ट जो यहाँ पे आते हैं उनको ये भी बताएंगे कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। हम ये भी बताते हैं कि तुमको अपनी मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए। तो एक पूरा होलसम 2 दिन का प्रोग्राम रहता है, जहाँ पे हम लोग मस्ती भी करते हैं, काम तो करते हैं ही, और सब लोग को एक दूसरे से जानने, मतलब एक लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। राजधानी दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के मसूरी में भी आर्ट बज की एक शाखा खोली गई है। चुने हुए प्रतियोगियों को बेहतर माहौल मिले, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। चयनित 22 कलाकारों को पर्याप्त और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही उनके हुनर को निखारने के लिए विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। आर्ट बज की कलाकारों की चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से संतुष्ट प्रतिभागियों के चयन के लिए शाखा का धन्यवाद भी किया और कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म कलाकारों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी कोशिशों से नवोदित कलाकारों का भी भविष्य उज्जवल होगा। ये हमारी सेकंड रिट्रीट है। हर साल हम एक रिट्रीट करते हैं ऐसी, जहां हम 22 लोगों को पूरे देश से हैंडपिक करते हैं एंड कम से कम हमें 300 से 500 एप्लीकेशन रिसीव होती हैं इस रिट्रीट पे आने के लिए। उसमें से हम सिर्फ 22 से 25 आर्टिस्ट को लेके जाते हैं एक जगह 3 दिन के लिए, 2 रात के लिए। वहाँ पे इस बार हम उन्हें अपनी खुद की प्रॉपर्टी में, जो आर्ट बज मसूरी में चमन एस्टेट पे है, हम वहीं पे रुके हैं फॉर 3 डेज। हम उनको 3 दिन में ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकें, कोलैबोरेट कर सकें और आगे साथ काम कर सकें। ये एक आर्टिस्ट के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में अभी तक नहीं था। तो रिट्रीट पे आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप
या आप लेखक हो या आप आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप एक पॉइंट पे आके आपको लगता है कि हम इससे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि वो कैसे करें, क्योंकि कई बार आपका दिमाग बंद हो जाता है। तो जब आप और लोगों से मिलते हो तो आपको उनके जरिए एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्टेन ग्लास पेंटिंग करते हैं, या जो इलस्ट्रेशन करते हैं, डिजिटल करते हैं, या फोटोग्राफी करते हैं, तो उनके थ्रू हमें बहुत सारी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। कई बार 2 आर्टिस्ट एक साथ जुड़कर अपना कोई नया वेंचर लॉन्च कर लेते हैं, या किसी एक आर्टिस्ट के पास काम आता है, वो दूसरे आर्टिस्ट के साथ जुड़कर उस प्रोजेक्ट को फिनिश कर लेता है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं, और अच्छी बात यह है कि इस बारी तो सब लोग मतलब पूरे इंडिया से आए हैं, तो काफी अलग अलग स्टेट से वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हियर दिस टाइम। मेरा नाम प्रज्ञा याग्निक है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ और मेरा बेसिकली एक्रेलिक पेंटिंग्स का काम है, और मैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। मैं क्लासेस लेती हूँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो काफ़ी समय से मैं ढूंढ रही थी ऐसी एक जगह जहाँ पे मैं बैठ के अपना आर्ट का काम कर सकूँ। तो कोवर्किंग स्पेसेस हैं, बट जो लोग बिजनेस में हैं या ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए तो है, बट आर्टिस्ट के लिए कोई भी एक कोवर्किंग स्पेस नहीं था जहाँ हम अपना कैनवस रख के, पेंट्स सब फैला के सब काम कर सकें अच्छे से, एकदम शांत माहौल हो। ऐसे कोई जगह मिल नहीं रही थी। तो इंस्टाग्राम पे देखते देखते मुझे आर्ट बस के बारे में पता चला, जो कि ओखला में सिचुएटेड है। एंड मैंने वहाँ पे विजिट किया, तो वहाँ का जैसे एंटर किया, इतना शांत माहौल था और इतना क्रिएटिवली वहाँ का एम्बियंस था कि वहाँ पे घुसते ही ना एक पीस फील हुआ कि यार यही जगह है जहाँ पे बैठ के हम अपनी जो कला है उसके ऊपर और काम कर सकते हैं, उसको और निखार सकते हैं। चयनित कलाकारों के हुनर को निखारने की दिशा में आर्ट बस की ये कोशिश निसंदेह एक अनूठी पहल की जा सकती है। अब ये देखने की बात है कि नवोदित कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा उन्हें निखारने की मुहिम कितनी सफल रहती है। देहरादून से टीवी 100 के लिए मदन सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।